नागपुर की वो तमाम जितनी भी सामाजिक संगठन है वो एकत्रित होकर अपनी आवाज यहाँ बुलंद कर रही है। हम चाहते हैं कि संविधान की रक्षा हो और संविधान जिस दिन जब तक हमारी सुरक्षा करता रहेगा, यही हम लोग चाहेंगे कि हमारी सुरक्षा के लिए हमारा संविधान बरकरार रहे, उसे कोई बदल ना सके। जिस दिन ये बदलाव की भाषा जो लोग कर रहे हैं, जो आज सत्ताधारी बने हुए हैं, वही लोग इस स्वतंत्रता संग्राम में एक दिन भी उनका शामिल होना उन्होंने शामिल नहीं हुए और ना ही हमारे तिरंगे को उन्होंने अपनाया। ये वो लोग हैं जो संविधान के दिए हुए समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के हकूकों को छीनना चाहते हैं और छीन कर वो एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं, ऐसा यहाँ पर एक अमानवीय समाज बनाने की एक पूरी कोशिश यहाँ हो रही है। हम देख रहे हैं कि बिल्किस बानो के गुनहगारों को, अत्याचारियों को, बलात्कारियों को 15 अगस्त के 75वीं देश की 75वीं सालगिरह के दूसरे दिन छोड़ने का मतलब है, इसका मायने है। उस मायने को समझना चाहिए कि उसी दिन उन्हें क्यों छोड़ा गया है। ये जो मनुस्मृति में जो लिखा है, आप याद कीजिए, मनुस्मृति में लिखा है, सभी बहनें और भाई और मेरे बच्चे सब ये इसे सुने, याद करें और समझे कि ये दिन क्यों चुना गया है। जो न्यायपालिका ने, जो सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आधार पर जो न्याय दिया था, बिल्किस बानो को जो न्याय मिला है वो संविधान के आधार पर मिला था। आज उस संविधान को इन लोगों ने तहस नहस करने के लिए, उस संविधान को न मानने की ये एक कोशिश है, जो कि बिल्किस बानो के 11 गुनहगार, जो बलात्कारी है, जो हत्यारे है, जो इस समाज में रहने के लायक नहीं है, जिन्हें उम्र कैद की सजा दी गई है, वो आज छूटे घूम रहे हैं। ये एक इसके पीछे का संकेत है कि ये देश किस तरफ ले जाना चाहते हैं। संविधान को बदलना चाहते हैं और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं जो हिंसा की बुनियाद पर खड़ा है, जो गैर बराबरी की बुनियाद पर खड़ा है, जो इंसानों को बांट कर केवल एक ऐसे अपने आप को खुद ऊंचा मानने वाले, जो कि कथित रूप से अपने आप को यहाँ का नुमाइंदा मानने वाले, यहाँ की भूमि को हड़पने के लिए कोशिश हो रही है। इस कोशिश को हम नाकामयाब करना चाहते हैं, उसे पूरा नहीं होने देना चाहते हैं, वरना कल को आप और हम और हमारे आने वाली पीढ़ी के बच्चियां घर के बाहर निर्भय होकर घूम नहीं सकेंगे, बाहर निकल नहीं सकेंगे। हमें पर्दा डालकर घरों के अंदर बंद कर दिया जाएगा। ये इसका मायना है जो बिल्किस के गुनहगारों को छोड़ा है, बलात्कारियों को छोड़ा है। दूसरा मुद्दा जिस पर हमें आज निषेध व्यक्त करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जो नागपुर के सभी समतावादी और संविधान को प्रेम करने वाले, संविधान पर को प्यारा मानने वाले वो लोग, क्या 75 साल की आज़ादी एक बच्चे को पानी पीने की मोहलत नहीं देती? यहाँ की छुआछूत जो अस्पृश्यता है आज भी खत्म नहीं हुई है। 21वीं सदी के मुहाने पर खड़े हैं। टेक्नोलॉजी के गुणगान गाते हुए जो भी है, जो हमारे जो पंत प्रधान है, वो कभी इतना गरियाते हैं, इतने मखौल करते हैं, इतने वायदे करते हैं। क्या आज उसकी जुबान खुली है? नहीं खुली है। वो मांग क्यों है? वो चुप क्यों है? इस चुप्पी को तोड़ने के लिए हम यहाँ आए हैं। एक बच्चे को पानी पीने की आज़ादी जिस देश में नहीं है, जिस दलित बच्चे को, जिस अछूत बच्चे को
आज भी वो अछूत मानते हैं और उसे पानी पीने से भी रोकते हैं और उसकी हत्या कर दी जाती है शिक्षक के द्वारा। क्या संदेश दे रहे हैं? आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश मिल रहा है? बच्चों की जो नई कोमल जो मन है उसके ऊपर क्या आप किसकी छाप डाल रहे हैं? और ये जानबूझकर किया जा रहा है जिससे कि आने वाली पीढ़ी भी अपनी स्वतंत्रता, अपनी समानता और न्यायमूलक और भाईचारे का जो मूल्य हमें दिया गया है उसे भूलते जाए। आप जानते हैं कि हम जानते हैं, सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी का जो किताब है, जो कि पूरे देश में उसकी किताबें पाठ्यक्रम में लगी हुई है 11वीं और 12वीं, 7वीं से लेकर 12वीं तक, उसमें सभी समतावादी, सभी सुधारणावादी और सभी जो क्रांतिकारी आवाजें हैं जिन्होंने काम किया है, इस देश को आज़ाद किया है, इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी है, इस देश के लिए जिंदगियाँ दी है, उन सभी को हटाया गया है। उन सभी के ऊपर लिखे गए पूरे के पूरे उनके पाठ निकाले गए हैं, उनकी कविताएं निकाली गई है, उनकी कहानियां निकाली गई हैं। उन कहानियों में समता का संदेश है, स्वतंत्रता और भाईचारे की बात कही जाए। मैं तीसरी बात कहना चाहती हूँ कि आज जो नया संविधान संसद बन रही है, जिसकी की कोई जरूरत नहीं थी, आज देश भूखमरी और गरीबी से और बेरोजगारी से लड़ रहा है, हर इंसान परेशान है। 1 करोड़ लोगों को बेरोजगारी में धकेल दिया है और उसकी कोई चिंता नहीं, किसी को कोई कुछ पर बात नहीं करता है, संसद में एक आवाज नहीं उठती है। लेकिन एक 20,000 करोड़ के एक नई संसद बनाने का एक नया खेला खेला जा रहा है और उस पर जो बुद्धिस्ट जो अशोक स्तंभ पर जो राजमुद्रा, जो हमारी भारत की जो राजमुद्रा है, ये अशोक स्तंभ के शीर्ष पर लगा हुआ ये सिंहों का, 4 सिंहों का जो प्रतीक है, उसकी प्रतिकृति बनाते समय जो लगाने के लिए इन्होंने इसे जानबूझकर बदला है। जो शेर पहले हमारे राजमुद्रा पर है वो शांतपूर्ण है, वो समता और न्याय की कोई बात की लगता है कि वो उसकी पैरवी कर रहे हैं। लेकिन अभी जो राजमुद्रा बनाई गई है उसके शेर जो है वो खूंखार बनाए गए हैं, जानबूझकर आक्रामक बनाए गए हैं कि उससे पता चलता है कि इनकी मंशा क्या है, इनकी मानसिकता क्या है, ये इसमें से झलकती है। तो मैं ये इतनी ही बात कह के, अगर इन तीनों का अर्थ अगर हम समझ पाए, जिसके खिलाफ हम आज निषेध सभा आयोजित की है हमने, और हम अपनी आवाज़ें वहाँ तक पहुँचाना चाहती हैं, जो गूंगे और बहरे होकर इस देश के संविधान को बदलकर गरीबों की रोटी छीनना चाहता है, उसे बेरोजगार बनाकर उसे एक हिंदुत्ववादी, ब्राह्मणवादी, सनातनी विचारों का एक पुर्जा बनाना चाहता है, एक मोहरा बनाकर उसका इस्तेमाल करना चाहता है। इसे समझना जरूरी है और वो हमें होने नहीं देना है। अभी जया जी ने कहा है कि हम चाहते थे कि हमारे 45 या 50 या 60 या 70 या 80 या जितने भी जो संगठन है, जो सामाजिक और राजनीतिक संगठन है, वो एक साथ आकर अगर संविधान सभा में बैठकर संविधान के बाबा साहब की इस मूर्ति के आगे बैठकर अगर अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे तो वो आवाज़ इस शहर नहीं, इस राज्य नहीं, इस देश की सीमा तक पहुंचना चाहिए। लेकिन वो हो नहीं रहा है। ये क्यों नहीं हो रहा है, इसके लिए मैं खुद भी नहीं सोच पा रही हूँ कि हम इतनी कम संख्या में क्यों यहाँ पर हैं। क्यों नहीं हम आधा नागपुर कवर कर पा रहे हैं, क्यों नहीं हम सारी सड़कें पटा दे रहे हैं। अगर ये सारी सड़कें हमारी आवाज़ों से पट जाएगी तो ये आने वाले समय को सचेत करेगी कि नहीं, ये होने वाला नहीं है। इसके लिए महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बच्चियां और वो सभी मानवतावादी जो मानव के जीवन की
कुर्बानियां दे देकर इस देश की स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहते हैं, इस देश की आज़ादी को बनाए रखना चाहते हैं, उसकी आज़ादी की आवाज़ वहां तक पहुंचनी चाहिए जो इस देश को नष्ट भ्रष्ट करके एक वैदिक और सनातनी और धर्मवादी राष्ट्र बनाना चाहते हैं। संविधान को नष्ट करके यहाँ पर वैदिक और मनुस्मृति लाना चाहते हैं। ये हम नहीं होने देंगे। हम संविधान की रक्षा के लिए मरते दम तक यहाँ पर डटे रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। आप प्रेस आम्ही बघितली बिल्किस बानूच्या हत्यारांना फाशी द्या आणि इंदर मेघवालच्या मारेकऱ्यास फाशी द्यावी आणि या घटनेचा निषेध करण्यासाठी आपण इथे सर्व जमलेलो आहोत। 8 दिवसापूर्वी या जावेद पाशा सरांनी नियोजन केलं असतं, थोड्या दिवसामध्ये आपण ही निषेध सभा आयोजित केलेली आहे। विशेषतः महिलांनी सहभाग घेतला त्याबद्दल सर्व महिलांचं प्रथम अभिनंदन करतो। प्रथमतः तर बिल्किस बानोचं मी अभिनंदन याच्यासाठी करतोय की बिल्किस बानो एवढा अत्याचार सहन झाल्यानंतरही ज्या प्रकारे निर्धारप्रमाणे ती एका खडकासारखी उभी राहिलेली आहे, या महिलेचं ही प्रेरणा आहे सर्व महिलांसाठी की अत्याचार होऊन एवढा कठीण प्रसंगातून ती निर्भयपणे या शासनाच्या विरोधात या सरकारच्या विरोधात उभी टाकलेली आहे। बिल्किस बानो, तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ है, हा आवाज देण्यासाठी आपण इथे आलेलो आहोत। मित्रांनो, आपल्याला आज लढाई जी आहे ती सरकारच्या विरोधात तर आहेच आहे, परंतु ते ब्राह्मणशाहीच्या विरोधात आहे। आपल्याला माहित आहे का या 3% सर्व देशामध्ये पाऊल माजवलेला आहे। या 3% ब्राह्मणांनी पूर्ण देश नाचवलेला आहे। यांना 1948 साली जी शिक्षा झाली होती ती परत भेटलेली नाही, म्हणून यांना माग आलेला आहे। मित्रहो, काल परवाला आपल्याला माहित आहे मध्य प्रदेशामध्ये लोधी समाजाच्या घरी काही ब्राह्मण लोक पूजा पाठ करायला गेले आणि तिथल्या मुलीवर बलात्कार केला आणि तिथला लोधी समाज जो ब्राह्मणांचा गुलाम होता तो पेटून उठलेला आहे। लाखोच्या संख्येने तो चौका उभा जाऊन ब्राह्मणशाहीचा विरोध करायला आलेला आहे। आपण केव्हा जागृत होणार? आपण केव्हा या ब्राह्मणशाहीच्या विरोधात उभे होणार? आपण केव्हा यांच्या विरोधात लढणार आहोत? कारण जोपर्यंत इथली ब्राह्मणशाही नष्ट होणार नाही, तोपर्यंत या देशात समता प्रस्थापित होणार नाही, तोपर्यंत या देशात लोकशाही नांदणार नाही। आणि म्हणून आम्ही या 3 ऑक्टोबरला या ब्राह्मणशाहीच्या विरोधात, या सरकारच्या विरोधात मोठा एक ऐलान केलेला आहे की या नागपुरातल्या या पुरोगामी भूमीतून या बाबासाहेबांच्या दीक्षाभूमीच्या नगरातून लाखोच्या संख्येने आपल्याला मोर्चा काढायचा आहे, आपली एकजूट दाखवायची आहे। आम्ही गेल्या 1 वर्षापासून आपल्या सर्व ओबीसी बांधवांना, एसटी बांधवांना सांगत आहे की या राजनेत्यांनी आपला देश डुबवलेला आहे, या राजनेत्यांनी अंधश्रद्धा पसरवलेली आहे, या राजनेत्यांनी ब्राह्मणशाहीला डोक्यावर घेतलेला आहे। या राजनेत्यांना बदलावायचं असेल, या राजकारणाला बदलायचं असेल, या राजकारणामध्ये परिवर्तन आणायचं असेल तर आपल्याला एक गरजेचं आहे। आणि हे एकजूट होत झालं आपण 85% आपले लोक, त्यातल्या 35% जरी काढून टाकले तर 50% लोक एक आलो तो आपण सत्ता बदलू शकतो, सत्ता आपण स्थापन करू शकतो। हे आम्ही गेल्या 1 वर्षापासून सांगत आलेलो आहोत। आणि म्हणून आता लढाईला खरी सुरुवात झालेली आहे। पहिली लढाई आपण याची, हा आता आपला पहिला प्रयोग आहे। त्यानंतर 3 ऑक्टोबरला आपली लढाई दुसरी इथे नेशनल स्टेडियम पासून आपला मोर्चा निघणार आहे। आणि त्यानंतर आपण पुन्हा मुंबईला अतिशय मोठ्या प्रमाणात हाललं पाहिजे सरकार, हालला पाहिजे देश। जोपर्यंत तुमच्या आंदोलन मोठमोठी होणार नाही, या सरकारला हादरा बसणार नाही। या सरकारची झेंड्याची कातडी झालेली आहे।
या मोदी सरकारने या देशाचा पुरा सत्यानाश केलेला आहे. आपल्याला हा बाबासाहेबांचा देश आहे, त्या तथागत बुद्धांचा देश आहे, हा फुल्यांचा देश आहे, हा शिवाजी महाराजांचा देश आहे. हा देशाला वाचवायचा असेल तर आपण एकजूट झालो पाहिजे. यासाठी आपण 3 ऑक्टोबरला परत आपण एकत्र येऊया. जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत. ज्योती मांडकर यांनी आपलं गीत सादर केलं. पुष्प मांडकर. इंदर मेघवालच्या बाबतीत जे घडलं त्याच्यावरती अवलंबून हे गीत आहे, तर तुम्ही प्लीज ऐकून घ्याल ही विनंती. तुम्हें मुबारक तेरी आजादी, हम आज भी भूखे नंगे हैं. तुम्हें मुबारक तेरी आजादी, हम आज भी भूखे नंगे हैं. जहर हो जाए पानी तेरा छूने से, हम आज भी इतने गंदे हैं. आरक्षणाचे जनक राजश्री छत्रपती शाहू महाराज, भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर व लाखो करोडो दुखितांची माता रमाई या तमाम परिवर्तनवादी महामानवांना सर्वप्रथम मी अभिवादन करते. आज इथे बिल्किस बानो प्रकरणातील दोषी सुटकेस मान्यता रद्द करण्यात यावे व त्याच प्रकारे इंद्रकुमार मेघवाल या दलित मुलावर साधं पाणी पिण्यासाठी म्हणून त्याच्या शिक्षकाने जबरदस्त मारहाण केली की त्याच्यात उपचारादरम्यान त्याचा जीव गमावला गेला. तर त्या विद्यार्थ्याला न्याय मिळवून देणे व त्या शिक्षकास फाशीची शिक्षा देणे. त्याचप्रमाणे नवीन संसद भवनाच्या समोरील अशोक स्तंभावरील चुकीची राजमुद्रा स्थापित करून ती चुकीची राजमुद्रा सुधारण्यात यावे, त्या नवीन बनवण्यात यावे. मूळ स्वरूपाची राजमुद्रा तिथे स्थापित करण्यासाठी म्हणून इथे आज नागपूर इथे संविधान चौकात अनेक संविधान प्रेमी इथे हजर झालेले आहेत व त्याचप्रमाणे भरपूर संयुक्त विद्यमाने इथे संघटना इथे आलेले आहेत. यांच्या संयुक्त विद्यमाने आज इथे धरणा प्रदर्शनचा 1 दिवसीय कार्यक्रम इथे स्थापित केलेला आहे. मी रुबीना पटेल, मुस्लिम महिला मंचच्या वतीने आज निषेध नोंदवते आहे. आपण बघितलंय की ज्या 3 घटना आता ज्याच्यावर सगळेजण बोलले आहेत, इंदर मेघवाल जो खालच्या जातीचा होता आणि त्याच्या सरांनी त्याला मारून त्याची हत्या केली. जातीवादाचं एक प्रचंड रूप आपल्याला या घटनेमध्ये दिसून येते. त्याचप्रमाणे बिल्किस बानो जिच्यावर 11 नराधमांनी बलात्कार केला आणि जी घटना माणुसकीला काळीमा फासणारी घटना अशी होती, त्या घटनेच्या आरोपींना शिक्षा पण झाली. परंतु स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त आरोपींना शिक्षेतून त्यांना मुक्त केल्या जातं. ही फार दुःखाची बाब आहे आणि आम्ही सगळेजण त्याचा निषेध करत आहोत. तर मला असं वाटतं की आपण सगळेजण इथे जे जमलो आहोत आणि आपल्या सगळ्यांमध्ये जो राग इथे दिसत आहे, आत्ताच प्राध्यापक रणजित मेश्राम बोलले की हा जो राग सगळ्यांमध्ये दिसत आहे तो राग तुम्ही कायम ठेवा, गावागावापर्यंत पोहोचवा. कारण आपण बघत आहोत की ही जी घटना या घटनेला प्रवृत्त करणारे आणि अशी घटना घडवून आणणारे जे लोक आहेत, हे मनुवादी विचारांचे लोक आहेत. हे लोकशाहीला मानणारे लोक नाही आहेत. यांना संविधान नको आहे, त्यांना संविधान बदलवायचं आहे. तर ही जी मानसिकता आहे, ही पितृसत्तात्मक ही जी मानसिकता आहे, ही मनुवादी मानसिकता आहे. याच्या विरोधामध्ये आपल्याला एकजूट होणं खूप आवश्यक आहे. आता सगळेजण इथे मोठे वक्ते बोलून गेले, मी जास्त काही बोलणार नाहीये. पण मला असं वाटतं की आपला हा जो राग आहे रणजितजी, मी आपल्याशी सहमत आहे
की आपल्याला हा राग आपल्याला गावागावापर्यंत पोहोचवायचा आहे आणि येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये आपल्याला हे दाखवून द्यायचं आहे की आपली ताकद किती मोठी आहे. आपण सर्वजण एकजूट झालो तर आपण बहुमताने इथे आपण आहोत. आपण मूळ निवासी आहोत इथले, त्याच्यामुळे आपली ताकद आणि आपला संघर्ष आपलं अस्तित्व आपल्याला इथं दाखवून देणं आवश्यक आहे. म्हणून आपल्यावर फार मोठी जबाबदारी आहे असं मी समजते. आपल्या सगळ्यांनी हे एक मोठं काम आपल्याला हातात घेण्याची गरज आहे आणि एकजूट होणं फार महत्वाचं आहे असं मला वाटतं. त्याच्यामुळे आपल्याला या विचारांच्या विरोधामध्ये लढणं फार आवश्यक आहे. मला इथे बोलायची संधी दिली त्याबद्दल धन्यवाद. एका शायरीने मी इथे संपवते कि बोल के लब आजाद है तेरे, बोल जुबा अब तक तेरी है, तेरा सुतवा जिस्म तेरा, बोल की जा अब तक तेरी है. म्हणून आपण सगळ्यांनी बोलायचं आहे. आवाज दो, अभी तो ये अंगड़ाई है. धन्यवाद.